हाय गाइस, दिस इज विकास फ्रॉम वीएकम क्लासेस। गाइस, आपके सामने एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। तो देखिए, टॉपिक हमारे इस प्रकार है। पहला है मैनी अ मैन प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। सेकंड है मोर देन वन प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। थर्ड है मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक है। अब देखिए, ये जो थ्री स्ट्रक्चर हमारा है, इंग्लिश ग्रामर का एक फाउंडेशन है। इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो इस चीज को आपको समझना है। देखिए, मैनी अ मैन, जब भी वाक्य में कई, हिंदी की बात करें तो हिंदी में कई आता है। जैसे बोलेंगे कई व्यक्ति यहाँ पे आए, कई छात्र अच्छे नंबर से पास हो गए, कई लोगों ने इस काम को किया, ऐसे कई करके हिंदी में शब्द का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश की बात करें तो मेनी का प्रयोग करते हैं। तो मेनी के बाद हम मैन का प्रयोग कर सकते हैं। मैनी मैन, मैनी स्टूडेंट्स, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। इट मीन्स मैनी के बाद हमारा प्लूरल वर्ब आ सकता है। लेकिन इन केस यदि हमारा मेनी के बाद अ या ए एन लगाओ, क्या लगाओ, ए लगा हो या ए एन लगा हो, तो वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर में आएगा। और जो हमारा नाउन है वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर में आएगा। इट मीन्स मेनी के बाद ए एन के बाद, मेनी के बाद ए एन आएंगे, उनके बाद जो नाउन आएंगे वो हमेशा सिंगुलर में आएंगे। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि ए या ए एन मतलब क्या, किसी अनिश्चित चीज को बताता है। इट मीन्स उसके बाद आने वाली जो संख्या होगी हमेशा सिंगुलर में होगी ना। जैसे बोलते हैं ना एक अम्ब्रेला, बोलते हैं ना एन अम्ब्रेला, बोलते हैं ना। इसी प्रकार से ए एन एक संख्या को भी इस तरह से बताता है, एक संख्या की बात हो रहा है। दूसरी ओर क्या बताता है, अनिश्चितता को भी बताता है ना। कौन सा वो एक चीज है वो पहले से सिक्योर नहीं है, पहले से तय नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, मेनी अ या अ एन के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर में होगा। यदि नाउन सिंगुलर में है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर में होगा। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में होगा तो वर्ब भी सिंगुलर में होगा। वहीं दूसरी ओर यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल में होगा। तो देखिए रूल क्या कहता है, मेनी अ या अ एन, मेनी ए या ए एन के बाद नाउन और वर्ब दोनों क्या होंगे, सिंगुलर नंबर में होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा ऐसा आता है। तो मेनी के बाद अ लिख दिया, देखिए अ के बाद मैन लग गया, तो मेनी अ मैन वाज किल्ड, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसमें तो बी का प्रयोग कर रहे हैं, बी मींस इज एम आर वाज वर। यदि आपको वर्ब प्ले दे देगा, गो दे देगा, डू दे देगा, तो वहां पे आपको वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग करना होगा। जैसे आपको दे देंगे डू, क्या दे देंगे, डू, तो डू में तो ईएस लगाना पड़ेगा तब ना वो सिंगुलर होगा। यदि आपको दे देंगे गो, यदि गो दे देगा तो उसमें क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, तो देगा गोस। तो इसी प्रकार से यदि प्ले दे देगा तो प्ले में यदि वर्ब हमको बनाना है, सिंगुलर वर्ब बनाना है, तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हम एस या एस का प्रयोग करेंगे, तो प्लेस कर देंगे। ठीक है ना। तो ये नहीं कि सिर्फ हर जगह इज का प्रयोग करेंगे, हर एक जगह वाज का प्रयोग करेंगे। आप हैज का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप वर्ब में एस या एस भी लगा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी मेनी ए या ए एन के बाद नाउन आएगा, ए या ए एन के बाद नाउन होगा, तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। सेकेंड रूल क्या कहता है, देखिए मोर देन वन मतलब एक से अधिक, एक से अधिक के बाद, मतलब मोर देन वन के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर में होगा। मोर देन वन, मोर के बाद तुरंत देन वन आएगा, मोर की तुरंत बाद क्या आएगा, देन वन आएगा। इसमें गैप नहीं है, ध्यान देंगे, इसमें गैप नहीं है। मोर के बाद देन वन आएगा और देन वन के बाद जो नाउन आएगा हमेशा सिंगुलर में आएगा। जब वर्ब सिंगुलर में आएगा, इट मीन्स यदि नाउन सिंगुलर में आएगा, नाउन क्या आएगा हमारा सिंगुलर में आएगा, तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर में होगा। ठीक है। तो देखिए रूल क्या कहता है, मोर देन वन के बाद भी नाउन और वर्ब दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर में रहते हैं। तो मोर देन वन के तुरंत बाद, मोर देन वन के जस्ट आफ्टर क्या आएगा, नाउन जो आएगा वो भी किसमें आएगा, सिंगुलर नंबर में आएगा। भले ही हिंदी में क्या निकलना है, एक से अधिक, जैसे बोलेंगे एक से अधिक लोग मारे गए, एक से अधिक पुस्तकें चोरी हो गई ना, तो ये सब क्या है, एक से अधिक। हिंदी में तो आ रहा है कि प्लूरल में जाएगा, लेकिन जब इंग्लिश में लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, सिंगुलर में लिखेंगे। कब, जब मोर देन वन के तुरंत बाद नाउन आएगा तब। तो नाउन भी सिंगुलर में होगा और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होगा।
लिखा है ना, जैसे मोर देन वन, एक से अधिक किताबें। देखिए मोर देन के बाद बुक आ गया ना, एस लगा है, नहीं लगा है ना, तो बोलेंगे मोर देन वन बुक वॉज स्टोलन। यहाँ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो हर जगह ये जरूरी नहीं कि इजी आएगा, वाजी लिखने का आएगा, कहीं कहीं आपको वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग भी करना पड़ सकता है ना, क्योंकि रूल कहता है कि वर्ब में एस या ईएस लगाने पर भी क्या करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। थर्ड देखिए क्या है, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन, इट मींस मोर देन के बीच में गैप हो जाएगा। सेकंड में क्या था, बी में क्या था कि मोर के बाद तुरंत देन वन आया था, देन वन के बाद नाउन आया था। अब रूल कहता है कि मोर और देन वन के बीच में, मोर और देन वन के बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा नाउन। जो नाउन आ गया, यदि आ गया बाय द चांस, यदि वो आ गया तो प्लूरल में हमेशा आएगा। कैसा आएगा, प्लूरल में आएगा। जब प्लूरल में वर्ब आएगा, आई मीन प्लूरल में जब नाउन आएगा तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल में आएगा। देखिए रूल क्या कहता है, अगर मोर के बाद तथा देन वन के पहले, मोर के बाद तथा देन वन के पहले, मोर के बाद तथा देन वन के पहले नाउन प्रयुक्त हो तो वह प्लूरल नंबर में होगा। किसमें होगा, प्लूरल नंबर में होगा। और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल नंबर में रहेगा। देखिए रूल लिखवाए हम, इसका भी और इसका भी, ठीक है। एग्जांपल देखिए, मोर स्टूडेंट्स देन वन, इसमें देखिए ध्यान से, मोर के बाद नाउन आया और देन वन के पहले नाउन आया, मतलब मोर के बाद और देन वन के पहले, मोर के बाद देन वन के पहले यदि नाउन आएगा तो हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल में आएगा। यदि नाउन प्लूरल में आ गया तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल में होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर, क्या लिखेंगे, वर या आर, या तो वर का प्रयोग करेंगे या तो आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको वर्ब में एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है ना। सिंगुलर वर्ब करने के लिए, वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम एस आई एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्लूरल करना है तो आपको एस आई एस नहीं लगाना है। यदि प्ले लिखा है तो प्ले ही करेंगे, यदि प्लेस लिखा है तो प्ले कर देंगे, गोज लिखा है तो क्या कर देंगे, गो कर देंगे, डू लिखा है तो क्या कर देंगे, डज लिखा है तो डू कर देंगे ना। तो रूल कहता है कि मोर के बाद और देन वन के पहले यदि कोई नाउन आएगा तो कैसा होगा, प्लूरल में होगा। यदि नाउन प्लूरल में होगा तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल में होगा। यहाँ वर्ब लग गया ना, ठीक। देखिए सेकंड इसी तरह से है, मोर वर्कमैन देन वन, मोर के बाद देन वन के पहले, मोर के बाद देन वन के पहले, मोर के बाद देन वन के पहले यदि कोई नाउन आएगा तो कैसा होगा, हमेशा प्लूरल में होगा। जब प्लूरल में नाउन होगा तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल में होगा। तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, यहाँ हैव होगा। क्या होगा, हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।